बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। वस्ती और जनूबी पंजाब में कहीं गहरी और कहीं हल्की धुंध है और धुंध की वजह से मामूलाते जिंदगी भी मुतासिर हैं। चीचावतनी, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया में धुंध है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान खानेवाल मोटरवे को शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह सिफर से 50 मीटर रह गई है। शहरी सफर के दौरान गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि शहरी धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज भी करें। शहरी हेल्पलाइन 130 और हम सफर ऐप से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। धुंध ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे लोधरा से रजब अली मिर्जा और बहावलपुर से अपडेट करेंगे अमीन अब्बासी। जी, लोधरा में शदीद धुंध का सिलसिला आज भी जारी है और ये सिलसिला गुज़श्ता 5 रोज़ से बरकरार है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। धुंध का ये सिलसिला रात गए शुरू होकर सुबह 10 बजे तक कायम रहता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत कम से कम 8 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और धुंध का ये सिलसिला अगले चंद रोज़ तक जारी रहेगा। किसी भी हंगामी या मदद की सूरत में 130 पर रब्ता कर सकते हैं। मोटरवे पुलिस की तरफ से सतलुज टोल प्लाजा पर एक हेल्प काउंटर बना दिया गया है। मुल्क भर की तरह जिला बहावलपुर और उसके नवाही इलाके आजकल सख्त सर्दी की लपेट में हैं। सुबह के औकात में सर्दी के साथ साथ शदीद धुंध भी होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रहती है। शदीद धुंध की वजह से जिला के कई ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से घंटों घंटों घरों से बिजली भी गायब रहती है। सख्त सर्दी के औकात में लोग लकड़ियां जलाकर तो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। आज इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सर्द तरीन मकाम का आलाम रहा, जहां दर्जा हरारत -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -10, गोपिस और अस्तोर में -7, बगरोट में -6, मालम जबा, रावलाकोट और हुंजा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 13, लाहौर में 3, पेशावर में भी 3, कोयटा में 0, मुजफ्फराबाद में 0, फैसलाबाद में 4, मुल्तान में 6 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क है। सर्द मौसम के बायस गैस के कम प्रेशर और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद मलिक। जी, मौसम आज भी शदीद सर्द है और रात भर भी फॉग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस वक्त चूँकि मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, फॉग छट चुकी है और ट्रैफिक आमतरफ्त GT रोड पर, मोटरवे पर जारी है। लेकिन हम बात करें महकमा मौसमियात के हवाले से पेशन गोई की, उनका ये कहना है कि आज मौसम सर्द रहेगा और खुश्क रहेगा, लेकिन आगे हफ्ते के बाद इतवार के रोज़ बारिश का इम्कान है लाहौर समेत पंजाब भर के इलाकों में। और गैस और बिजली की सूरत हाल के बारे में बताते चलें कि गैस की जो किल्लत है वो लाहौर के अलावा दीगर शहर जो खासतौर पर गुजरांवाला, शरकपुर, ननकाना, साहिवाल वहाँ पर बरकरार है। लोगों को खाने पीने के हवाले से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अपडेट करें आपको, धुंध में कमी के बाद पेशावर से इस्लामाबाद तक मोटरवे M1 खोल दी गई है। तर्जुमान मोटरवे ने ड्राइवर्स को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी की है। धुंध में कमी के बाद पेशावर से इस्लामाबाद तक मोटरवे M1 खोल दी गई है। दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि जहरीली चिप्स खाने से बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद में बच्चे के वालिद के इनकार पर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। 5 रोज पहले चांदनी के इलाके में 4 साल का बच्चा जहरीली चिप्स खाने से इंतकाल कर गया था। पुलिस का कहना है मुकदमे में 3 रेस्टोरेंट्स का जिक्र किया गया, किसी को नामजद नहीं किया गया। तीनों रेस्टोरेंट से खाने के नमूने हासिल किए गए थे और पुलिस का यह भी कहना है कि खाने के नमूनों की रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाएगा।
साहिवाल से खबर दें, ट्रैफिक हादसे में खानदान के 3 अफराद जहां बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहां बहक और जख्मी होने वाले अफराद सियालकोट में शादी की तकरीब में शिरकत करके बूरेवाला आ रहे थे। फत्तू मोड़ के करीब GT रोड पर उनकी कार बस से टकरा गई। मरने वालों और जख्मियों का ताल्लुक बूरेवाला के नवाही गांव से है। कराची में मददगार 15 नॉर्थ नाजिमाबाद का अमला SSP वस्ती के इम्तिहान में नाकाम रहा। डकैती की इतला पर कार्रवाई न करने पर 15 पुलिस मोबाइल की पूरी नफरी मुअत्तल कर दी। SHO और हेड मुहर्रर थाना नॉर्थ नाजिमाबाद को भी शौकौज नोटिस जारी कर दिया गया। औरंगी टाउन में दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात में मतलूब मुलजिम पकड़ा गया। और एहसनाबाद में आपको बताएं कि शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 5 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। गार्डन थारूलैन में पुलिस ने मुकाबले के बाद जमील छांगा ग्रुप के 3 मुलजिमान फरहान, शाहनवाज और अब्दुल हक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर चंद रोज कबल पुलिस एहलकार सुहेल को कत्ल और दूसरे एहलकार को जख्मी करने का इल्जाम है। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात में मतलूब मुलजिम काशिफ पकड़ा गया। उसके कब्जे से दस्ती बम बरामद हुआ है। मुलजिमान का ताल्लुक सियासी जमात से है। एहसनाबाद में पुलिस ने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये के मुताबिक SSP सेंट्रल ने मददगार 15 नॉर्थ नाजमाबाद की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कॉल करके डकैती की इतला दी, लेकिन पुलिस 23 मिनट तक मौके पर न पहुंच सकी। मददगार 15 पुलिस मोबाइल का अमला थाने की हुदूद न होने के बहाने करता रहा। जराये के मुताबिक SSP आरिफ असलम राव बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में घूमते रहे। पुलिस मोबाइल भी उनके सामने से गुजरी, मगर किसी ने बगैर नंबर प्लेट की कार को चेक नहीं किया। SSP आम शहरी के रूप में थाने पहुंचे तो उन्हें SHO से नहीं मिलने दिया गया। SSP ने कार्रवाई करते हुए मददगार 15 मोबाइल की पूरी नफरी मुअत्तल कर दी। SHO और हेड मुहर्रर नॉर्थ नाजिमाबाद को शौकाज नोटिस जारी कर दिए। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज, कराची। रावलपिंडी में मुसल्ला मुलजिमान ने दुकानदारों को लूट लिया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमान एक शख्स को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं और मुलजिमान काफी देर तक इलाके में मौजूद रहे, लेकिन पुलिस को खबर न हुई। खौफजदा शहरी खामोशी से सारा मंजर देखते रहे। एक मुलजिम का चेहरा CCTV वीडियो में वाज़े नजर आ रहा है। सक्खर में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। 2 डाकू फरार हो गए। SSP के मुताबिक गिरफ्तार डाकू का नाम दिलशाद है, जो डकैती, इगवा बराए तावान और दीगर संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। गुजरावाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के बैंक अकाउंट से जालसाजी करके रकम चुराने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम वसीम फारूक निजी बैंक का सीनियर मैनेजर है, जिसे साथी खातून समेत FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे राना मोहम्मद अंसर। आज FIA गुजरावाला साइबर क्राइम विंग ने धुल्ले में कार्रवाई करते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो शामिल मुस्तहिकीन हैं उनके बैंक अकाउंट से रकम निकलवाने वाले निजी बैंक के सीनियर मैनेजर वसीम फारूक को गिरफ्तार किया है। वसीम फारूक निजी बैंक लाहौर की जो डिफेंस ब्रांच है वहां बैठते हैं। उस बैंक के तमाम पाकिस्तान के उनके जो कस्टमर हैं उनके तमाम डाटा इनके पास होता था। इन्होंने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तकीन हैं जिनको इमदाद मिलती है उनकी इंफॉर्मेशन अपने बैंक से डाटा लेकर और उनके जैली ATM कार्ड तैयार किए और जो रकम उनके अकाउंट में आती थी वो रकम ये उनसे पहले ही विड्रॉ कर लेते थे। तो FIA ने इनको गिरफ्तार कर लिया, जिनसे मजीद जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने PAC से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर वफाकी वजीर फैसल वावडा से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा PAC फैसल वावडा की तौहीन आमेज बयान पर सदा देने का इख्तियार रखती है। रहनुमा नू लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो वजीर जेब में पिस्तौल डालकर चीनी कौंसुलेट पहुंच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद डैम का ठेका रजाक दाऊद की कंपनी को देने पर भी अपोजिशन की कड़ी तनकीद। ख्वाजा साद रफीक ने कहा वजीर आजम के मुशीर का इस्तीफा काफी नहीं, नवाज शरीफ को ऐसे इल्जामात पर जेल में डाला गया। वजीर आजम के मुशीर रज़ाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन को ठेका देने
और फैसल वावड़ा की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक मुतनाज़ा बयान का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर ने सवाल उठाया कि क्या मखसूस कंपनी को ठेका देने के लिए दूसरी कंपनियों की पेशकश को मुस्तरद किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा कि अब रज़्ज़ाक दाऊद का इस्तीफा काफी नहीं होगा, जबकि PAC से मुतालिक फैसल वावड़ा के बयान पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो वजीर जेब में पिस्तौल डालकर चीनी कौंसलेट पहुँच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर इत्तलात मुंह बंद रखें तो पाकिस्तान का भला ही भला है। जो वजीर जेब में पिस्तौल डालकर और 4 गनमैन साथ लेकर चाइनीज कॉन्सुलेट पहुंच सकता है वो कुछ भी कह सकता है। ये वो लोग हैं जिनको ना पार्लियामेंट का पता है ना PAC का पता है। PAC तलब करता है हुकूमती सेक्रेटरीज को जवाबदेही के लिए, मिनिस्टरों को नहीं। तो फैसल वादा साहब आराम से घर बैठें, उनका सेक्रेटरी जवाबदेह है, उसको PAC के पास पेश होना पड़ेगा। और मैंने वो क्लिप देखा है कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, किसी के बाप के नौकर नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के नौकर हैं। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है उसके सामने जवाबदेह हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने वाजे किया कि PAC फैसल वावड़ा के तौहीन आमेज बयान पर सजा देने का इख्तियार रखती है। पहले इनका नाम पार्लियामान में गाली गलोच ब्रिगेड था, अब तो मैं कहूँगी हुकूमत बन के इनका नाम बदतमीज ब्रिगेड हो जाना चाहिए। और यही है क्योंकि बदतमीजी के नए स्टैंडर्ड्स और नए मयार कायम कर रहे हैं जो हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए और उनको इससे वाज़े तौर पर पार्लियामान की कमेटी से माजरत करनी चाहिए। विफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने ताहाल PAC से मुतालिक अपने बयान पर माजरत नहीं की और उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग का मोहम्मद डैम का ठेका मंसूख करने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान नैब का कहना है चेयरमैन नैब किसी भी दिन और वक्त अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली के खत के जवाब में कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक चेयरमैन नैब पार्लियामेंट और मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस का बेहद एहतराम करते हैं। चेयरमैन नैब अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली से आइंदा हफ्ते न सिर्फ मुलाकात के लिए तैयार हैं बल्कि उनका कहना है कि मुलाकात की तारीख वक्त का तयन भी अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली खुद कर लें। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मौला बख्श चांडियों का कहना है कि नैब को गैर जानिबदार और पुरवकार तरीके पर बहाल करने की जरूरत है। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि नैब में तब्दीली आ रही है। हैदराबाद में एक तकरीब के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना आईनी हक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हुकूमत गिराने जा रहे हैं। मौजूदा विफाकी हुकूमत की सेनेट और सिंध में हैसियत ही क्या है? जब हम गिराने पर आए तो उन्हें कौन बचाएगा? ये तो अपनी कुव्वत पर खड़े भी नहीं हैं। सानेहा मॉल टाउन के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने नई JIT तश्कील दे दी। कमेटी के सरबराह IG मोटरवेज AD खाजा होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने मॉल टाउन सानेह पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी जिसके सरबराह IG मोटरवेज AD खाजा होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला फुजैल असगर के जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीकुज़्ज़मा, MI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB मोहम्मद अहमद कमाल, DIG हेडक्वार्टर पुलिस गिलगित बल्तिस्तान कमर रजा शामिल हैं। कमेटी सानेहा मॉल टाउन से मुतालिक मामलात की तहकीकात करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात की मुंतकिली से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी आईनी तरमीम से पहले इस पर बहस नहीं की गई। सेनेटर रजा रबानी ने तस्लीम किया कि 18वीं तरमीम के मामले पर दोनों ऐवानों में बहस नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में 18वीं आईनी तरमीम के बाद विफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों की सूबाई हुकूमतों को मुंतकिली से मुतालिक केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सिंध हुकूमत के वकील फारूक एश नायक ने मौकफ अपनाया कि सेहत का महकमा सूबों को मुंतकिल हो चुका है।
नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के तर्जुमान का कहना है शदीद धुंध से बुरी तरह मुतासिरा पार सिस्टम की बतदरीज बहाली जारी है। तर्जुमान NTDC के मुताबिक मुतासिरा सिस्टम को बड़ी हद तक बहाल कर दिया गया है। निशात पार, निशात शून्य, KEL, ओरिएंट और सैफ पार ने अपनी पैदावार शुरू कर दी है। NTDC ने बलो की पार हाउस इंतजामिया को बिजली की पैदावार के लिए डिमांड भी दे दी है। तर्जुमान के मुताबिक इंजीनियर जेनको 2K जेर असर गुद्दू पार हाउस के स्विच यार्ड की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, जबकि 500 kV न्यू लाहौर बलो की सर्किट पर भी हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। इसे भी जल्द बहाल कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में बाइक चलाते हुए लाजमी हेलमेट पहनने के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने के बाद मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के दौरान हादसाती अमवात में कमी आई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 4 माह में 30% अफराद के सिर्फ हेलमेट पहनने से ही महफूज रहे हैं। इरफान उल्ला की रिपोर्ट। रेस्क्यू 1112 के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 18,000 मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हुए। इन हादसात के दौरान 4,700 अफराद को सर में शदीद चोटें आईं, जिनमें से हेलमेट के बगैर 230 अफराद लुकमा अजल बन गए, जबकि 1500 अफराद सिर्फ इस वजह से मौत के मुंह में जाने से महफूज रहे कि उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे। जो क्रिटिकल एक्सीडेंट्स भी हुए लेकिन फिर भी हेलमेट पहनने की वजह से वो बच गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में हेलमेट के इस्तेमाल पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए, जिसका नतीजा ट्रैफिक हादसात के दौरान होने वाली अमवात में कमी की सूरत में सामने आना शुरू हो गया है। कि हेलमेट इंजरीज जो रिपोर्ट हो रही है उनमें 30% शराब पिछले साल की निस्बत जब उन्होंने मवाजना किया तो वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद में 30% कमी आई है। हेलमेट के इस्तेमाल से हादसात के दौरान इंसानी जानों के महफूज रहने के दादोशुमार से जाहिर है कि ट्रैफिक हादसे की सूरत में हेलमेट का इस्तेमाल आपकी जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। कैमरामैन अली अरसलान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज, फैसलाबाद। बडग्राम पुलिस ने शदीद सर्दी में इलाके के मुस्तहकीन और गुरबा को गर्म कपड़ों और जूतों की फराहमी के लिए दीवारें मेहरबानी कायम कर दी। DPO बडग्राम अब्दुल रऊफ बाबर के सरानी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद अवाम और पुलिस के माबैन फासले कम करके रिश्ता अखुवत को मजबूत बनाना है। दीवारें मेहरबानी पर रखी गई तमाम अशिया बडग्राम पुलिस के अफसरान और जवानों की जानिब से फराहम की गई हैं और मेहरबानी का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इलाके के नादार अफराद ने पुलिस के इस इकदाम को सराहा है। भारतीय कबड्डी टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम का नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान, भारत और ईरान की टीमें इंटरनेशनल कबड्डी सीरीज में हिस्सा लेंगी। भारतीय कबड्डी टीम का 18 रुकनी दस्ता वागा के रास्ते लाहौर पहुंचा। मेहमान टीम के लिए इस्तकबालिया तकरीब नेशनल हॉकी स्टेडियम में रखी गई, जहां ढोल की थाप पर भारतीय टीम का इस्तकबाल किया गया। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को गुलदस्ते पेश किए। असल मकसद हमारा ये है और हमारी जो हुकूमत का इस पे विजन है वो ये है कि जो हमारे सकाफती खेल हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं, उनको हम प्रमोट करें। भारतीय टीम के मैनेजर और कप्तान ने लाहौर पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। मैनेजर कुलदीप सिंह का कहना है कि मुकाबला अच्छा होगा, जबकि कप्तान प्रताप सिंह ने करतारपुर बॉर्डर और ननकाना साहब जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। खुशी का पैगाम लेके आए हैं भी दोनों मुल्क वधिया पंजाब चढ़दा पंजाब दे लैंदे पंजाब दे दोस्ताना मैच खेडीए ते अगे तो भी मैच हुंदे रहन। ख्वाहिशां बड़ियां ने भी बाबे नानक दा घर वेख के जावांगे। इधर चाਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਮਨ शांति बने ਤੇ राह खुल जाए। ईरान और भारत की टीमें नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में नुमाइशी मैचेस खेलेंगी, जबकि इंटरनेशनल कबड्डी सीरीज 8 जनवरी से शुरू होगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज लाहौर। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के बाद 41वीं इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप शुरू हो गई। इवेंट में भारत और ईरान समेत 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसे पर रिपोर्ट करेंगे हमाद अहमद। इकबाल स्टेडियम में कबड्डी चैंपियनशिप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। ढोल की थाप पर घुड़ डांस, झूमर पार्टी और लोक फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। चैंपियनशिप में सरकारी महकमों की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि इंडिया और ईरान की कबड्डी टीमें भी शरीक हैं। कमिश्नर आसिफ इकबाल ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आने वाले ये जो 3 से 7 दिन 3 से 7 तारीख तक ये इंशाल्लाह ये कबड्डी का
टूर्नामेंट जारी रहेगा। इफ्तिताही रोज 6 मैच खेले गए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एयरफोर्स और रेलवे की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए। खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद और गैर मुल्की टीमों की शिरकत को सराहा। ये बहुत बड़ा इवेंट है और इस इवेंट के होने से कबड्डी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिले। ये खेल जो है ना कबड्डी, ये हमारा रिवायती इवेंट है और यहाँ पे बाहर से आई हुई, ईरान से आई हुई है टीम, इंडिया से आई हुई है। शहरी और शायकीन कबड्डी भी मुकाबलों से खूब महजूज हुए। जोर आजमाई, फुर्ती और चुस्ती से भरपूर ये मुकाबले 7 जनवरी तक जारी रहेंगे। कैमरामैन अली अरसलान के साथ हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.